ज्ञान हो जाता है, उसके बाद उनमें कामुकता जाग जाती है और वो संभोग कर लेते हैं। इसे जो ईश्वर हैं वो पाप मानते हैं संभोग को। अब इस कहानी की वजह से क्या हुआ, ओरिजिनल सिन नाम के शब्द का वो हुआ, मतलब कि महिलाओं को सिनर माना गया और प्रत्येक व्यक्ति को सिनर माना गया, मतलब पापी माना गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति महिला की योनि में से उत्पन्न होता है। इसलिए कहा गया कि तुम लोग जो है सबके सब पापी हो जन्म से ही, और उस पाप का शुद्धिकरण करने के लिए बैप्टिज्म नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक खड्ड में पानी में डुबो कर बैप्टिस्ट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जुडाइज्म नाम का एक रिलीजन सामने आया, जो कि अपनी ही कुछ कहानियों से, कुछ घटनाओं से, कुछ मनगढ़ंत बातों से शुरू हुआ, और जिसको सिंबलाइज किया जाता है लाल और सफ़ेद रंग से। लाल का मतलब है रक्त, खून या साफ ना होना, और सफ़ेद का मतलब है शुद्धता। तो ये जो है मज़हब ये आया सामने और ये कहानी लेके आया। वो कहानी थी किस बारे में, वो कहानी थी कि जो है एक व्यक्ति है जो प्रथम पुरुष है संसार का, उसे ईश्वर ने एक गार्डन में घूमने के लिए यूँ ही छोड़ रखा है, कोई रीज़न नहीं है। तो जो वो प्रथम पुरुष है उसे आदम कहा गया, जो प्रथम स्त्री है उसे हव्वा कहा गया। हव्वा को जो गॉड है, जो क्रिएटर है, उसने पुरुष की पसली से, मतलब आदम की पसली से बनाया, और इनको कोई जानकारी नहीं थी कि हम स्त्री और पुरुष हैं, हम अलग अलग हैं। तो ये ऐसे ही ईश्वर के बागीचे में खेलते रहते थे। तो जब एक स्नेक आया, एक सर्प आया, और उसने हव्वा को भड़का दिया कि तुम्हें इस वृक्ष के फल खाने हैं, जिस वृक्ष के फल खाने के लिए तुम्हें ईश्वर ने मना किया है, गॉड ने मना किया है। तो हव्वा जो है वो उसकी बातों में आ जाती है और वो उस फल को खा जाती है। वो फल होता है ज्ञान का फल, ऐसा फल जिससे उसे ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान हो जाता है? उसे ये ज्ञान हो जाता है कि उसका जो शरीर है वो आदम के शरीर से भिन्न है। तो वो तुरंत अपने आप को पत्तों से ढकने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि वो एक शिशु की भांति नग्न अवस्था में थे। तो जब वो उधर भागने लगते हैं, उन्हें ज्ञान हो जाता है, उसके बाद उनमें कामुकता जाग जाती है और वो संभोग कर लेते हैं। इसे जो ईश्वर हैं वो पाप मानते हैं संभोग को, और उन दोनों को धरती पर भेज देते हैं। आगे इनके बच्चे होते रहते हैं, और जब इनके बच्चे होते हैं, क्योंकि ये प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री थे, तो इनके जो बच्चे हैं वो आपस में ही विवाह करते हैं अल्टरनेटिव पे, मतलब एक लड़का अपने आगे आने वाली लड़की को छोड़कर उससे तीसरे नंबर की लड़की से करेगा। तो इस तरह से इंसेस्ट होता है और ये चीज़ें होती हैं। इन्हीं कहानियों को एक और रिलीजन आया जो अपने आप को सफ़ेद कलर से डिफ़ाइन करता है, जिसे हम ईसाईयत कहते हैं। उसने अपना लिया, सेम कहानी उसने छापी और सत्ता के केंद्रीकरण का काम किया और रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स करके ये बनाया। तो अब इस कहानी की वजह से क्या हुआ, ओरिजिनल सिन नाम के शब्द का वो हुआ, मतलब कि महिलाओं को सिनर माना गया और प्रत्येक व्यक्ति को सिनर माना गया, मतलब पापी माना गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति महिला की योनि में से उत्पन्न होता है। इसलिए कहा गया कि तुम लोग जो है सबके सब पापी हो जन्म से ही, और उस पाप का शुद्धिकरण करने के लिए बैप्टिज्म नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक खड्ड में पानी में डुबो कर बैप्टिस्ट करते हैं। तो अब ये विचारधारा प्रबल रूप लेती जा रही थी कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कम हैं, क्योंकि वो आदम की पसली से उत्पन्न हुई थी। महिलाएं जो हैं पापिनी हैं, व्यभिचारिणी हैं, और बातों में आ जाती हैं और पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जैसे कि हव्वा ने आदम को किया था। और सबके सब सिनर्स हैं, और महिलाएं इतनी खतरनाक हैं, इतनी खतरनाक हैं कि उन्हें पुरुष के बराबर हक देना तो दूर की बात है, उनको कंट्रोल में रखना है, उनको उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। और इनमें से जो भी महिलाएं पुराने प्राचीन देवी देवताओं का पूजन करती थी, या प्रकृति की पूजा करती थी, या प्रकृति में से कुछ पाती थी, जैसे कि तुलसी या इस तरह की चीज़ों का जो उपयोग करती थी, उन्हें डायन करार देके ईसाईयत में मारना शुरू कर दिया, जिंदा जलाना शुरू कर दिया। और यहाँ इस्लाम ने महिलाओं को और ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनको ये माना गया कि यही वो वजह है जिसकी वजह से पुरुष आकर्षित होता है और यौन उत्कंठा के लिए हमेशा बेचैन होता है। इसलिए जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जिन्होंने आगे, अब ये जो ईसाईयत है इसी से आगे जाके मिक्स होके, दो रिलीजन का मिक्स होके इस्लाम का जन्म हुआ। कौन से? जो है ईसाईयत और यहूदी, यानी कि जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी के मिक्सचर से बना इस्लाम।
अब ये जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, इनकी जो पहली पत्नी खदीजा थी, वो तो बिजनेस वूमेन थी, उनके यहाँ तो ये नौकरी करते थे, लेकिन इन्हीं कहानियों को इन्होंने बिजनेस लोगों से सुना और अलग अलग कहानियों को मिक्स करके इन्होंने अपना रिलीजन प्रोपेगेट करना शुरू किया बहुदेव उपासकों के प्रमुख शहर मक्का में। तो मक्का में इन्होंने ये रिलीजन प्रोपेगेट करना शुरू किया और 12 वर्ष तक इन्हें कोई भी नहीं मिला जो इनका अनुयायी बनता, केवल इनकी जो पत्नी है उनके नौकर चाकर और कुछ जो लोग हैं जो इनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स थे, उन्हीं में से कुछ लोगों ने इनका मज़हब स्वीकार किया और इन्हें अंतिम प्रॉफिट स्वीकार किया।